नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। इन दिनों छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है, लेकिन इस तिहार का क्या हाल है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगह जगह जाकर समाधान शिविर में घोषणाएं भी कर रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है। हर पंचायत में बैंक खुलवा देंगे वगैरह वगैरह, कई तरह की घोषणाएं हो रही हैं। समाधान शिविर ये तीसरा चरण है सुशासन तिहार का। पहले चरण में आवेदन मांगे गए थे, उसके बाद उन आवेदनों का निराकरण अधिकारियों को करने कहा गया था, और अब तीसरे चरण में उस बचे खुचे समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री और समूचा मंत्रिमंडल, बल्कि पूरी सत्ता सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं। इन शिविरों को के इतर यदि आप बात करें कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार चल कैसे रही है, तो नक्सली उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान से ही पता चल जाता है कि सत्ता में कितनी तालमेल है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन चल रहा है, गृह मंत्री कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो 22 आंकड़े नक्सलियों के मारे जाने के हैं, वे खबर झूठ है। और इन दोनों के बयानों के बाद तंज कसने से पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नहीं हट रहे हैं। इन सबके बीच सुशासन तिहार को लेकर सत्ता से किनारे किए गए रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर अपनी ही सरकार की किरकिरी कर रहे हैं या सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कभी वे स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं, तो कभी सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिख देते हैं। वहीं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दबाव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चिट्ठी लिखना पड़ रहा हो, घुटने टेकने पड़ रहे हो। तो महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी भी पीछे नहीं है सुशासन तिहार के पोल खोलने को लेकर। हालांकि विष्णु के सुशासन का पोल तो उन्होंने लोकसभा में अवैध रेत उत्खनन और महानदी के संरक्षण का मुद्दा उठाकर विष्णु के सुशासन का पोल खोल ही दिया था। लेकिन अब इस सुशासन तिहार में पिछले दिनों उन्होंने जिस तरीके से पटवारियों को लेकर बात कही, वह कम चौंकाने वाला नहीं। पिछले दिनों एक घटना पेंड्रावन की ये भी देखे कि एक पटवारी को गांव वालों ने घेर कर मारा था। दूरी होने के कारण आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, ये कैसा निराकरण है? और आईपीएस और डॉक्टर और इंजीनियर और सांसद और विधायक जो जनप्रति उन सब लोगों से बड़ा होता है पटवारी। हालांकि वे कहती हैं कि केंद्र से पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वे यह कहने से भी नहीं हिचकती या तंज कसने से भी पीछे नहीं हटती कि 1209 आवेदनों में से सब के सब निराकृत कर दिए गए हैं। के द्वारा जानकारी दिया गया भालू पतेरा में दूरी होने के कारण कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो मेरे को कृपया ये बताइए, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि दूरी होने के कारण आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, ये कैसा निराकरण है? कृपया दोबारा आके यहाँ पे बताइए, मुझे ये समझ में आया नहीं। राजस्व विभाग को 1209 आवेदन मिला था और सभी का निराकरण हो गया है। तो इसके लिए तो मैं राजस्व विभाग को इतना धन्यवाद दूंगी कि आपने 1209 आवेदन को निराकरण कर दिए, मतलब बहुत ही महान है। लेकिन मुझे ये बताइए, जमीन वाला मामला में पिछले दिनों आप ही लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक पटवारी की आपने सोशल मीडिया में देखा था, पटवारी घुस लेते थे निलंबित हुआ है, आपने वो देखा है। पिछले दिनों एक घटना पेंड्रावन की ये भी देखे कि एक पटवारी को गांव वालों ने घेर कर मारा था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी के साथ मारपीट हो या इस तरह की घटना हो, ये सही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे किसान लोग बता दें, अगर जितने लोग आवेदन राजस्व के 1209 आपके प्रकरण आए हैं, तो उसमें से राजस्व संबंधी जो सीमांकन है या जो आपके पर्चा पट्टा अलग करने वाली या ऐसे, तो इस बात के लिए आप कल्पना करिए अगर उनका निराकरण हो गया वास्तव में,
तो ये बड़ी बात है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि इसमें से आपका अगर 50% निराकरण कर दिए होंगे तो बड़ी बात होगी। आज अगर मैं बोलूं कि सबसे अगर बड़ा अधिकारी होता है तो मैं तो ये बोल रही हूँ इस मंच से कि IAS और IPS और डॉक्टर और इंजीनियर और सांसद और विधायक जो जनप्रति उन सब लोगों से बड़ा होता है पटवारी। आज हम जमीन को इधर से उधर उठा के रख सकते हैं क्या? या हम ऐसा तो नहीं है कि बरसात आएगा तो जमीन सिकुड़ जाएगा और गर्मी आएगा तो फैल जाएगा, ऐसा होता है? लेकिन पटवारी तो बाप रे कब किसका जमीन किसके नाम पे उठा के कर दिया और किसका, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइए। तो ये अगर सबसे अगर ज्यादा प्रताड़ित है परेशान है तो ये राजस्व विभाग का कोई माई बाप नहीं है। और मैं खुले मंच में बोल रही हूँ ये पटवारी का उदाहरण है और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से आप बिना पैसे के कोई एक काम नहीं करते। तो ये भी सारे लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं और परेशान हैं। मैं ये भी बोले पिछले अभी हमारे CM साहब को ये कहना पड़ा कि पटवारी इतने बड़े होते हैं कि ये यमराज से बड़े हो गए, जिंदा को कभी मार दे रहे हैं और मरे हुए को जिंदा कर दे रहे हैं, इतने बड़े पटवारी लोग हो गए हैं। तो मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगाती, लेकिन ये गेहूं के संग में घुन पीसता है वाली बात है। लेकिन अधिकांश ये सारे के सारे लोग आए दिनों कम से कम 4 से 5 प्रकरण हमारे पास ये आते हैं कि आप जमीन किसी का किसी के नाम पे, किसी का किसी के नाम पे, कोई मर गया है तो उसका नाम जोड़ दिए, जो नहीं मरा है जिंदा है उसका काट दिए। तो कृपया इस काम से बाज आइए, थोड़ा सा अपनी जमीन पे भी झांकिए और ऐसा परेशान आप मत करें। और इसी के चक्कर में कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार बिखर जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो कृपया करके बस इतना, जो सरकार इतनी अच्छी सारी चीजें, लेकिन इन पूरे घटनाक्रम को लेकर यदि आप देखें तो मंत्रिमंडल के विस्तार में जो विलंब हो रहा है, निगम मंडल में जो बची खुची नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, संगठन में किरण देव अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, और इस सब के बाद भी यदि विष्णु का सुशासन चल रहा है और इस सुशासन में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है। युवा बेरोजगारों की अपनी समस्या है, नौकरियां खत्म की जा रही है समायोजन के या युक्ति युक्तकरण के नाम पर। तो बीएड जो सहायक शिक्षक हैं उन्हें समायोजन के नाम पर उनके साथ भी खेल खेला जा रहा है। तो विभिन्न सरकारी विभागों में जो पद रिक्त हैं उसे भी नहीं भरा जा रहा है। तो प्रमोशन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यदि डबल इंजन की सरकार सुशासन तिहार मना रही और उस सुशासन तिहार में बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी और रूप कुमारी चौधरी की बात को ध्यान दे, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन किस तरीके से चल रहा है। धन्यवाद।